नमस्कार श्रोता मित्रों, ईस्ट एंड वेस्ट कम्युनिटी सेंटर की लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम विल्स यानी वसीयत के बारे में चर्चा करेंगे। वसीयत आपकी मृत्यु के बाद आपके पैसे, संपत्ति और संपत्ति का क्या होता है यह आपको तय करने देता है। यदि आप एक वसीयत बनाते हैं तो आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जरूरत से ज़्यादा इनहेरिटेंस टैक्स का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स किसी के मरने वाले की संपत्ति पर एक कर है। अगर आपकी संपत्ति का मूल्य 3,25,000 पाउंड से कम है तो आप आमतौर पर कोई इनहेरिटेंस टैक्स के पात्र नहीं हैं। आप अपनी इच्छा स्वयं वसीयत लिख सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा सीधी न होने पर आपको सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। आपको औपचारिक रूप से वसीयत वैध बनाने के लिए अपने औपचारिक रूप से गवाह और हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी विल को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एक आधिकारिक परिवर्तन, जिसे कोडोलिक कहा जाता है, के माध्यम से कर सकते हैं और एक नई वसीयत बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपकी मृत्यु बिना किसी वसीयत हो जाती है तो कानून तय करता है कि आपकी संपत्ति में से किसे क्या मिलेगा और पूरी संपत्ति का बंटवारा रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी के अंतर्गत किया जाएगा। पर अगर आपने पहले से ही विल बना लिया होगा तो विल के मुताबिक ही बंटवारा होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या है रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी। जब कोई व्यक्ति एक वैध वसीयत को छोड़े बिना मर जाता है तो उनकी संपत्ति को कुछ नियमों के अनुसार साझा किया जाना चाहिए। उन्हें निर्वसीयता यानी कि रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी के नियम कहा जाता है। बिना वसीयत छोड़ने वाले व्यक्ति को निर्वसीयता का व्यक्ति कहा जाता है। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि यदि कोई वसीयत नहीं है तो कौन विरासत में से हिस्सा ले सकता है। केवल विवाहित या सिविल पार्टनर और कुछ अन्य करीबी रिश्तेदार निर्वसीयता के नियमों के तहत वारिस हो सकते हैं। विवाहित साथी या सिविल पार्टनर निर्वसीयता के नियमों के तहत विरासत में मिलते हैं यदि वे वास्तव में विवाहित है या मृत्यु के समय नागरिक साझेदारी में है। इसलिए यदि आप तलाकशुदा है या यदि आपकी नागरिकता भागीदारी कानूनी रूप से समाप्त हो गई है तो आप निर्वसीयता के नियमों के तहत वारिस नहीं हो सकते। अनौपचारिक रूप से अलग होने वाले साथी अभी भी निर्वसीयता के नियमों के तहत विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। सहवास करने वाले साथी कभी कभी गलत तरीके से कॉमन लॉ पार्टनर कहलाते हैं, जो न तो शादी में थे और न ही सिविल पार्टनरशिप में निर्वसीयता के नियमों के तहत विरासत में मिले। यदि जीवित बच्चे, पोते या पोते की मृत्यु हो गई हो या पोते की कुल संपत्ति 2,70,000 पाउंड से अधिक हो तो साथी को विरासत में मिलेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी सभी व्यक्तिगत संपत्ति और सामान संपत्ति का पहला 2,70,000 पाउंड और शेष संपत्ति का आधा पति, पत्नी या सिविल पार्टनर को शेष के आधे हिस्से में एक पूर्ण हिस्सा मिलता है। अन्य आधे को फिर बचे हुए बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। यदि एक बेटा या बेटी जो अन्य बच्चे जहां मृतक की एक माता पिता की भूमिका थी पहले ही मर चुके हैं तो उनके बच्चों की जगह विरासत में मिलेंगे। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि यदि कोई जीवित रिश्तेदार नहीं है तो आपकी संपत्ति का क्या होगा। यदि कोई जीवित रिश्तेदार नहीं है जो निर्वसीयता के नियमों के तहत विरासत में प्राप्त कर सकते हैं तो संपत्ति क्राउन यानी कि गवर्नमेंट के पास जाती है। इसे बोनावेंकटिया के नाम से जाना जाता है। तब ट्रेजरी सॉलिसिटरी एस्टेट से निपटने के लिए जिम्मेदार होता है। क्राउन एस्टेट से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक जीवित रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन आप मानते हैं कि आपके पास अनुदान के लिए आवेदन करने का एक अच्छा कारण है तो आपको कानूनी सलाह की आवश्यकता होगी। बोनावेंकटिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.gov.uk पर या फिर gov.uk वेबसाइट पर जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी विल कानूनी है। अब हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी विल कानूनी है कि नहीं। कानूनी रूप से मान्य होने के लिए आपको चाहिए कि आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक हो।
आप इसे स्वेच्छा से बनाएं, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो। इसे लिखित रूप में बनाएं। इसे 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें जो 18 साल से अधिक उम्र के हो। यह आपकी उपस्थिति में आपके 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित है। हस्ताक्षर को व्यक्तिगत रूप से और दूरस्थ रूप से देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। दोनों मामलों में आपके पास व्यक्ति और हस्ताक्षर करने के कार्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। विल निर्माता या उनकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति और गवाहों को एक ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। आप केवल इंग्लैंड या वेल्स में दूर से हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि आप अपने में कोई बदलाव करते हैं तो आपको उसी हस्ताक्षर और साक्षी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो इन सब कारणों से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको आपका विल बना लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सीरीज के नए सत्र में। नमस्कार।